हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। HTML की वेबसाइट की सीरीज़ के अंदर आज हम इंशाल्लाह से कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे। ठीक है, बाकी मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि होम, गैलरी, न्यूज़, अबाउट तक हमने अपने पेज को क्रिएट किया था। आज हम जस्ट कॉन्टैक्ट वाले पेज को हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम क्रिएट यहाँ से करेंगे। ठीक है, सेम वही काम है। पेज मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पहले से खुले हुए मेरे जो 4 पेजेस बने हुए थे। देख लें यहाँ पर होम, गैलरी, न्यूज़, अबाउट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। देखिए होम पेज, ठीक है, गैलरी आपका, न्यूज़, ठीक है, अबाउट, और ये हमारा एक मेन पेज जो CSS का था वो ये रहा। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू HTML, जैसे कि आपने लास्ट पेजेस में HTML का यूज़ किया था, यहाँ पर भी हमने क्या किया, HTML ही हमने यहाँ से क्या करना है, चूज़ करना है, देन यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। करने के बाद मेरा जो मेन पेज है, मेन जो मेरा हेडर है, नेविगेशन तक का जो एरिया है, वो मैं आपको चारों पेजेस के अंदर बता चुका हूँ कि सेम मैंने रखा है। तो उसको मैं यहाँ से अगेन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद अब जो फूटर एरिया है आपका, ठीक है, बॉटम वाला, उसी को अगेन हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी के बाद और इस पेज में लाकर हम यहाँ पर सबसे एंड में जाकर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देन Ctrl+S फॉर सेव, उसी फोल्डर में जहाँ पर आपके बाकी पेजेस सेव थे, ठीक है, उन्हीं के साथ मैं इसको सेव करूँगा। किस नाम से, कॉन्टैक्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या नाम दिया, कॉन्टैक्ट, यहाँ आते देखें CON कॉन्टैक्ट। देन यहाँ से हम इसको सेव करेंगे, ये सेव हो चुका है। अब यहाँ आते हैं, गूगल पे रिफ़्रेश करके देखते हैं कि पेज जो हमने इंसर्ट कॉन्टैक्ट लिया वो यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिफ़्रेश, तो देखें ये हमारे पास हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला पेज था, अब उस पर भी क्लिक करने से लिंक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर टॉप में देखें पहले ही हमने क्या कर दिया था, अपने पेजेस को लिंक कर दिया था, न्यूज़, गैलरी, अबाउट, और आज जो पेज आपके पास है वो कौन सा, वो ये कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसमें काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगेन उसी तरीके से यहाँ पर एक अपनी आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, div ID इक्वल किस नाम से, पेज के नाम से। ठीक है, अब इस पेज के अंदर हमने यहाँ पर यूज़ करना है H2। ठीक है, H2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, इन्फो लिख दें या फिर इन्फॉर्मेशन पूरा लिख दें, आपकी अपनी मर्ज़ी। आपकी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब नीचे मैं एक H4 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, H4 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस को, ADDRESS एड्रेस। क्लोन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, इसके अंदर मैं स्मॉल का टैग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल के टैग के अंदर अब जहाँ पर भी आपका एड्रेस है, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट ऑफिस। ठीक है, नंबर कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे दें, मैं 00 ही रखता हूँ सपोज़, मतलब ऐसे एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर है भाई, कोई भी एरिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑफिस है आपके पास, यहाँ पर यहाँ पे हम कर देते हैं टावर। यहाँ पे हमने क्या टाइप किया, टावर। टावर के बाद यहाँ पर ये है कहाँ पे, शाहराह फैसल पर। ठीक है, SHAHRE। ठीक है, शाहराह फैसल। शाहराह फैसल के लिए आप -E इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, SH, ठीक है, AHR-E, शाहराह फैसल, FAISAL फैसल। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा कराची कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक एड्रेस यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, और स्मॉल का टैग हमने यहाँ क्लोज़ किया, और उसके बाद अपना H4 भी हमने यहाँ पर लाकर यहाँ क्लोज़ किया। ठीक है, यहाँ पर आपने नॉर्मली क्या किया कि एक एड्रेस यहाँ मेंशन किया, किस नाम से, ऑफिस 00 टावर शाहराह फैसल, और यहाँ पर कराची। अब सेकंड इसके अंदर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दोबारा नीचे आकर H4 यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर H4 हमने यहाँ यूज़ किया, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ईमेल को। ठीक है, MAIL ईमेल। अब यहाँ पर आपका कोई भी ईमेल हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन मैंने स्मॉल का टैग यहाँ पर ऑन किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो। ठीक है, इन्फो के बाद @
ठीक है। एग्ज़ाम्पल कोई भी हो सकता है आपका, EXAM एग्ज़ाम्पल, ठीक है, @.com। जीमेल हो आपका, याहू हो, हॉटमेल हो, कोई भी अकाउंट आप यहाँ देना चाहो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ लाकर आप क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल आपके पास क्या हुआ कि आपने यहाँ पर ईमेल के लिए आपने यहाँ पर इसको यूज़ किया। ये एक्स्ट्रा टैग आ चुका है, इसको भी यहाँ से ख़त्म करते हैं और H4 जो है वो हमने यहाँ पे ऑन करना है। अब इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये ए क्यों क्लोज़ हो रहा है मेरे भाई, स्मॉल टैग आपने यहाँ क्लोज़ किया तो यहाँ पर आपका H4 क्या होगा, क्लोज़ होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, इसको भी कॉपी किया हमने और नीचे लाकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम, ठीक है, क्या डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर, ठीक है। अब फ़ोन के लिए आपने क्या करना है, नॉर्मल कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल कोई नंबर डाल देता हूँ +92, ठीक है। पाकिस्तान के लिए आपको पता है -21, उसके बाद फिर अगेन आपने यहाँ पे एक डैश यूज़ करना होता है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक नंबर यहाँ पर जस्ट टाइप कर दिया। कोई भी आपका रियल नंबर हो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगेन इसको मैंने पेस्ट किया। फैक्स के लिए अगर आप फैक्स एड्रेस भी यहाँ मेंशन करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं FAX फैक्स, और फैक्स के बाद यहाँ पर आप अपना फैक्स नंबर जो भी हो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी को अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लाकर मैं इसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, देन Ctrl+S किया और उसके बाद नीचे हमने यहाँ पर आना, यहाँ पे हमने 2 BR यहाँ ऐड कर ली। ये करने के बाद अब नीचे हम दोबारा एक और H2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। H2 के अंदर हम यहाँ लिखेंगे योर MESSAG मैसेज, और मैसेज के बाद हमने यहाँ पर अपने H2 को क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। करने के बाद यहाँ हम लेंगे अब एक फॉर्म का टैग ऑन, ठीक है। फॉर्म के टैग के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, लेबल को, ठीक है। लेबल 4 इक्वल हो किसके, नेम के। यहाँ पर आप अपना एक नेम टाइप करेंगे और नेम को हमने लेबल को यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इनपुट टाइप को, इनपुट, ठीक है। और इनपुट टाइप इक्वल हो किसके, टेक्स्ट के। टेक्स्ट के बाद यहाँ पर हम ID यूज़ करते हैं इसके साथ, ठीक है। ID इक्वल हो किस नाम से, ID के साथ हमने यहाँ पे दिया नेम, और नेम इक्वल हो किसके, जस्ट नेम के। यह आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक लेबल आपने यूज़ किया, ठीक है, लेबल फॉर नेम के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID टेक्स्ट और नेम आपका इक्वल हो नेम के। अब ये करने के बाद इस तरीके से आपने क्या करना है, लेबल फॉर ईमेल के लिए आपने यहाँ यूज़ करना है। मैं अगेन इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, लेबल वाले ही बॉक्स को, और नीचे लाकर मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव में साथ करते जा रहा हूँ। अब लेबल 4 यहाँ पे आपने टाइप करना है ईमेल को, और यहाँ भी हम क्या टाइप करेंगे, ईमेल, ठीक है। अब इनपुट टाइप लेबल फॉर ईमेल, और उसके बाद इनपुट टाइप के बाद हमने यहाँ पर भी क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट, ठीक है। ID इक्वल हो ईमेल के, और नेम इक्वल हो किसके, वो भी हमने यहाँ पर ईमेल ही मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, अगेन इसको लाकर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। थर्ड के लिए किसके लिए, लेबल फॉर मैसेज के लिए। यहाँ आते हैं MESSAG मैसेज, और यहाँ पर भी नेम में हम इसको क्या टाइप कर देंगे, मैसेज को। इनपुट टाइप ID की जगह पे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसको, लेबल फॉर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने लेबल को क्या कर दिया, क्लोज, और इनपुट टाइप। अब यहाँ पर इनपुट आप यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। यहाँ आते, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया। अब क्योंकि मैसेज है तो मैसेज के साथ हमने यहाँ पर लेबल फॉर मैसेज तो टॉप पे हमने यूज़ किया, लेकिन उसके नीचे हमें टेक्स्ट एरिया देना होगा, ताकि अगर कोई मैसेज लिखे तो आपके वो टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या हो, वहाँ पर वो ऐड होना चाहिए, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ID इक्वल हो किस नाम से, मैसेज के नाम से, ठीक है। आपने यहाँ पर MESSAG
जी मैसेज, ठीक है। और मैसेज के बाद यहाँ पर हमने नेम इक्वल हो किसके, मैसेज के, ठीक है। और मैसेज के बाद यहाँ पर रोज़ जो स्पेस आप रख रहे हैं वो रो कितना होगा, वो आपका 8 होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एरिया क्या हो गया, यहाँ लाकर हमने इसको क्लोज कर दिया। मतलब आपने इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने क्या करना है, इसको सेंड करना है। और नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल हो किसके, सबमिट के, ठीक है। और सबमिट के बाद जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो किसकी करेंगे, सेंड की, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर हम इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं और नीचे लाकर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इनपुट टाइप सबमिट की जगह पे हम रीसेट, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया रीसेट को। और यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, लास्ट में भी रीसेट ही यूज़ करेंगे ताकि वैल्यू जो हमारी हो वो क्या हो, रीसेट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो फॉर्म ऊपर ऑन किया था उसको हमने यहाँ लाकर क्लोज़ किया। और क्लोज़ के बाद नीचे जो हमारा डिव है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ये कुछ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर दी, यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। कुछ आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो एड किया है, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन एंड फैक्स नंबर। आपको कोई मैसेज हो तो आप यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। लेवल 4 नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी, ठीक है। उस तरीके से आप ईमेल और अपना मैसेज, और उसी के बाद नीचे आपके 2 सबमिट बटन है। देन रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ पर देखें आपके पास अभी जो पेज है आपका कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इस पर क्या किया कि अपना CS अप्लाई नहीं किया। बाकी पेजेस परफेक्ट होंगे, इस पेज पे हमने भी अपना क्या करना, अपना एक CS अप्लाई करना है। और CS का जो हमारा पेज है वो हम ऑलरेडी पहले से ही बना चुके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो क्या है आपके पास, यहाँ पर H4 के अंदर आपको याद होगा कि हमने स्मॉल का टैग यहाँ यूज़ किया था। यहाँ लाता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर आपने सबसे पहले #p, ठीक है। P के अंदर आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, H4 एंड स्मॉल का जो टैग हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब स्मॉल के लिए हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा 15 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। और यहाँ लाकर हमने इसको करली ब्रैकेट को हमने यहाँ क्लोज़ किया। अब मेरे पास जो स्मॉल का टैग था उस पर जो मैंने साइज़ अप्लाई कर दिया वो कितना हो गया आपका 50 पिक्सल। और यहाँ पर मैं कलर यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, कलर यहाँ पे कोई भी रख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रे यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रे कलर ऊपर मेरे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है, ग्रे। और नीचे लाकर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेमीकोलन करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। और यहाँ देखें आपके पास आपका जो कलर था वो आपको यहाँ पर अब ग्रे होता हुआ भी देखें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देखें ग्रे कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइट सा कलर हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने मेंशन करना है। फ़ॉन्ट साइज़ आपने 50 पिक्सल यहाँ पे यूज़ किया, और ठीक है, और आपने कलर यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया ये। अब उसके बाद यहाँ पर के नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, लेबल को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है आपने, लेबल, क्योंकि ये काम हमारा नॉर्मल उसका था। अब इसके बाद हमने यहाँ पर अपने लेबल्स के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर आकर हमने नीचे काम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेबल करली ब्रैकेट ऑन। अब लेबल के अंदर डिस्प्ले क्या हो आपका, वो इनलाइन आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, इनलाइन। और इनलाइन के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि फ्लोट आपका लेफ़्ट होगा, ठीक है। फ्लोट लेफ़्ट के बाद आपने इसका जो क्लियर है उसको आपने क्या करना है, क्लियर को आपने यहाँ से बूथ कर दिया, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे मार्जिन डैश टॉप क्या होगा आपका 20 पिक्सल। मार्जिन डैश टॉप कहाँ है भाई, ये रहा, ये आपका आ गया 20 पिक्सल। और 20 पिक्सल के बाद नीचे आपका जो पेडिंग होगा वो आपका जस्ट 5 पिक्सल पर ही हम उसको सेट कर देते हैं। यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो देखें कुछ बॉक्स आपके पास थोड़े से बहुत चेंजिंग होते हुए आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, नेम, ईमेल, और आपके पास यहाँ पर मैसेज। अब इसके बाद ये काम करने के बाद आपने अब क्या करना है कि नीचे आना है। लेबल हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। अब हमने अपने यूज़ करना है इनपुट टाइप टेक्स्ट वालों को, ठीक है। और यहाँ पर हमने दोबारा अगेन इनपुट टाइप, ठीक है। और इनपुट टाइप के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ यूज़ करना है, ठीक है, इनपुट टाइप। अब टाइप के अंदर आपने यहाँ पर इनपुट टाइप में आपने क्या यूज़ करना है, इक्वल और टेक्स्ट के, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने टेक्स्ट के ऊपर काम करना है,
टेक्स्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और यहाँ पर हमने अब यूज़ किया टेक्स्ट एरिया को। किसको यूज़ करना है आपने? टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ARE एरिया। करली ब्रैकेट ऑन हमने यहाँ पर कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर इस पर भी जो फ्लोट होगा आपका वो राइट होगा, ठीक है। फ्लोट राइट के बाद आपका इसमें भी क्लियर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको भी बूथ करना है, ठीक है, राइट। और ये हमारे पास जो क्लियर आ रहा है वो हमने इसको क्या कर दिया, बोथ, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन डैश राइट से हमने 650 पिक्सल को यूज़ करना है। मार्जिन डैश इंटर कर लेता हूँ, मार्जिन डैश राइट आपका आ जाएगा 650 पिक्सल, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर मार्जिन डैश टॉप हम यूज़ करेंगे इसमें। मार्जिन डैश टॉप आपका आ जाएगा 5 पिक्सल के लिए, ठीक है। और इसी के बाद नीचे आपकी जो विड्थ है वो हम 170 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, 170 पिक्सल हमने यहाँ पर क्या कर दी, इसकी विड्थ अप्लाई कर दी। देन सेव एंड रिफ्रेश। तो देखें कुछ पेज आपके पास आपके जो इनपुट टाइप जो लेबल थे हमारे वो देखें आपको यहाँ पर एडजस्ट होते हुए देखें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसी में आपके पास यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट का जो बटन है, अब सब सेंड के अंदर देखें कुछ मिस्टेक शायद है मेरे पास, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट के, ठीक है, वैल्यू इक्वल हो सेंड के, इनपुट टाइप रीसेट के, इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है मिस्टेक भाई, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सेंड के, इनपुट टाइप रीसेट के, ठीक है। चलिए इसको पहले बनाते हैं, एंड में देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक आ रही है। पहले हम अपने CS को अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा मतलब टॉपिक उसी पे चल रहा है। अब उसी के बाद ये करने के बाद अब आपने अपने जो रीसेट और सबमिट के बटन है आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे आके सेट करना है। इसके लिए आपने यहाँ पर इनपुट, ठीक है, इनपुट के बाद आपने यहाँ पर यूज़ किया टाइप को, टाइप में इक्वल होगा किसके, सबमिट के, ठीक है। सबमिट के बाद ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और इसमें आपके पास एक और टाइप आपने यूज़ करनी है किसकी, इक्वल हो रीसेट के, ठीक है। यहाँ पर हमने सबमिट एंड रीसेट की जो टाइप हमने वहाँ पे यूज़ की उसको हमने यहाँ पर क्या किया, कॉल किया, अब उसको सेट करना है हमने, और यहाँ लाकर हमने करली ब्रैकेट ऑन किया। अब इसका जो मार्जिन डैश टॉप होगा वो आपका होगा 360 पिक्सल, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 70 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ के बाद यहाँ पे पेडिंग आपका होगा 10 पिक्सल और आपका 0 पिक्सल, ठीक है। और इसी के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लाकर हम क्या कर देते हैं, अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ भाई, सेव नहीं हो रहा। इनपुट टाइप सबमिट के, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल हो सबमिट के कॉमा इनपुट टाइप क्या हो, रीसेट के। अब यहाँ चलते हैं ज़रा, देखिए इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट, SUM देखें, देख लो यहाँ आते हैं सबमिट, स्पेल मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है, मैंने स्पेलिंग, और रीसेट RESET, ठीक है, RESET इनपुट टाइप सबमिट। देन सेव किया इसको, अगेन हमने यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोनों बटन अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी नीचे की तरफ नहीं आ रहे क्योंकि इनको हमने यहाँ नीचे यहाँ पे ला के एडजस्ट करना है। ये टॉप पर ही आपको यहाँ पे भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या हमने गड़बड़ की। मार्जिन डैश टॉप हमारे पास है 360 पिक्सल, ठीक है, विथ 70 पिक्सल, पेडिंग 10 पिक्सल। यह आपने नॉर्मली यहाँ पर अप्लाई तो कर दिए लेकिन ये इस पर अप्लाई हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो आपके इनपुट टाइप सबमिट है आपको हम यहाँ से मार्जिन डैश टॉप करली ब्रैकेट ऑन 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 ऑन, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको 600 कर देते हैं। ये कुछ और मिस्टेक है भाई, ठीक है। मार्जिन डैश टॉप इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप आपने यहाँ पे यूज़ किया इनपुट टाइप सबमिट, और उसके बाद यहाँ पर हमने इनपुट टाइप इक्वल हो सबमिट के, ब्रैकेट आपका यहाँ क्लोज कॉमा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है रीसेट को, हाँ देखें सबमिट के बाद यहाँ पर हमने जस्ट क्या कॉल किया, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। सबमिट के बाद कॉमा, फिर यहाँ पर अगेन आपका इनपुट आएगा, ठीक है, INPUT इनपुट, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ऑन किया। अब इनपुट के बाद जो टाइप हमने इक्वल की वो रीसेट की यहाँ पे एक करेक्शन थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ आते हैं रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं हुआ भाई, नाराज़ हो चुका है ये क्या। देन सेव, इनपुट टाइप सबमिट SUBMIT सबमिट और कॉमा इनपुट ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर लाकर
भैया ब्रैकेट ऑन करेंगे तो भैया इसको ब्रैकेट को बंद भी करना पड़ेगा। F5। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखें नीचे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको सेट करना है। थोड़ा सा स्पेस हम इसका कम कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये मार्जिन डैश टॉप से हमने यहाँ पर 650 ही आपके पास है, और मार्जिन डैश टॉप से मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, 200 पे ले जाता हूँ। यहाँ आते हैं, आ चुका है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर और करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 150 पे देखते हैं कितना आता है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 150 100 पे इसको हम यहाँ पे चला के अब चेक कर लेते हैं 100 पे क्या कंडीशंस होती है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा देखें, अब यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट आपको यहाँ देखें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मार्जिन और पेडिंग आपने क्या करना है, देख के अप्लाई करना है। अगर कहीं करेक्शन होगी तो आपके पेज का जो व्यू होगा वो आपको देखें नज़र नहीं आएगा। अब इसमें अगर आप इनपुट टाइप होवर यूज़ करना चाहें तो आप इसको होवर को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमने यहाँ पे अगेन जाना है और नीचे आना है। यहाँ पर हमने टाइप करना है इनपुट टाइप। ठीक है, और ब्रैकेट ऑन। इनपुट टाइप के बाद हमने यहाँ पर इसमें अब होवर के लिए यूज़ करना है इक्वल हो किसके, पहले सबमिट के, SUBMIT सबमिट, और सबमिट के बाद ब्रैकेट क्लोज क्लोन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है होवर को। होवर के बाद कॉमा, इनपुट टाइप हमने यहाँ दोबारा ऑन किया, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे टाइप। ठीक है, टाइप के इक्वल हो किसके, रीसेट के। ठीक है, रीसेट के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज क्लोन। अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, होवर यहाँ पे हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। करने के बाद अब इस होवर में आप क्या करना चाह रहे हो भाई, यहाँ पे हम इस पर यूज़ करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोई भी यूज़ कर लें। यहाँ पे एक कलर कोड है, मैं वो लिख लेता हूँ क्योंकि जो हमारे कंटेनर का था H00FFN99 सेमीकोलन देन करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें, इन पे कर्सर जाने पे कुछ भी नहीं हो रहा, देन रिफ्रेश आ रहा है होवर इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो लास्ट है वो आपके पास, अगर आप इस पर फोकस देना चाहते हैं तो फोकस भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन यहाँ तक हमारी जो वेब पेज का जो कॉन्टैक्ट वाला पेज था वो देखें आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्मल देख लें। सबसे पहले होम वाला पेज आपके सामने आ रहा है। ठीक है, गैलरी आपके सामने। ठीक है, न्यूज़ ये देख लें आप लोग। ठीक है, इसी के बाद अबाउट। ठीक है, यहाँ पर, और इसी के बाद आपका कॉन्टैक्ट वाला पेज देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारे पास एक वेबसाइट थी। ठीक है, हमने वेबसाइट्स के अंदर 5 पेजेस बनाए जिसको हम वेब पेजेस के नाम से कहते हैं, जिसमें होम आपके पास है। ठीक है, गैलरी आपके पास देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा है, न्यूज़ आपके पास यहाँ पे है, अबाउट आपके पास यहाँ पर है, और इसी में आपका कॉन्टैक्ट जो आपको देखें सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो ये नॉर्मल हमारी एक HTML की स्टैटिक वेबसाइट थी जिसकी सीरीज़ आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।